यस, मैं इसको रिपीट कर दूंगी। इंट्रोडक्शन। द मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन इज द होलसम बैलेंस्ड और हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट आर बिजी इन बिल्डिंग होलसम और हार्मोनियस पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम पूरी तरह से एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट यही चाहते हैं, हम पूरी तरह से बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट चाहते हैं स्कूल के अंदर। एजुकेशनिस्ट की पूरी तरह से अपनी पूरी हम जिंदगी बच्चों को बनाने में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं या जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं पर्सनैलिटी के, उनमें आपका बच्चा पूरी तरह से फिट हो जाए, यानी हर जगह। क्योंकि पर्सनैलिटी का कोई एक विशेष एरिया नहीं होता है कि इसी जगह को आप मेजर करके कहते हैं इसकी ये वाली पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं उसके अंदर, जिससे टोटल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है किसी भी इंडिविजुअल की। खगेश, खगेश, प्लीज आप म्यूट कर लो। This personality is the apex and crux of psychology and education. All knowledge of psychology and education is ultimately related to understanding or development of personality. ये क्लियर हो गया आपको इंट्रोडक्शन पर्सनैलिटी का। पर्सनैलिटी जो है एक विशेष किसी जगह जाके कोई इसको कंप्राइज वे में हम नहीं बता सकते हैं कि ये चीज ऐसे होती है, उसी को आप पर्सनैलिटी कहोगे। इसके डिफरेंट एरियाज है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि टोटलिटी में आपको पर्सनैलिटी को बताती हैं, जिसको कि आप बता सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी के तो किस एक जो एक एरिया में हम कहते हैं किसी का एटीट्यूड एप्टीट्यूड अच्छा है, इंटरेस्ट ठीक है, या वो ऑल ओवर आउटर साइड से फिजिकली पूरी साउंड है, वो सारी चीजें मिलाकर जब एक उसका व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी निकल के आती है, उसको सही मायने में पर्सनैलिटी कहा गया है। यही कुल मिला के इसका मीनिंग निकलता है। फिर आती है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो डिफरेंट पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस है, डिफरेंट लोगों ने दी है और डिफरेंट हमारे व्यूज हैं जो कि हम मानते हैं। उन व्यूज को भी डिस्कस हम करेंगे अभी इस पर। मेनली है कि व्हाट वी आर एंड व्हाट वी होप। ठीक है, दोनों चीजों में हमेशा हम ये कहते हैं हम जो है या हम ये आशा करते हैं और एस्पायर टू बिकम इन आवर पर्सनैलिटी बिहेवियर। इट pervades every aspect of human life. It influences our, it is said to be the mirror of one's total behavior. ये लाइन सब कुछ कह देती है कि ये जो है पूरी तरह से सारा बिहेवियर उसका बता देती है। इट इज ए टोटल इंटीग्रेशन ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इमोशनल, सब कुछ आ गया इसमें जो आपने अभी तक पढ़ा है साइकोलॉजी में। इमोशनल, सोशल एंड कैरेक्टर मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल which is expressed in terms of behavior. ठीक है, experiences, manners, attitudes, values, beliefs, ambitions, aspirations, interests, habits, sentiments, temperaments and traits. अब आपको क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग, जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि केवल एक जो है आउटर अपीयरेंस नहीं है, बल्कि जो इनर भी जो चीजें हैं जब वो कुछ एक्सप्रेस करता है, उसका करेक्टर, सोशल, उसका बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, ये सारी चीजें मिला जुला के उसकी पर्सनैलिटी को किसी भी, इसमें बच्चे की बात हो रही है हमारे, लेकिन हम ऑल ओवर ह्यूमन बींग्स की बात करें, सभी के लिए है ये तथ्य, ये बात कही गई है, ये पूरा ट्रेड्स इनके हैं कि पूरी सारी चीजें उसके सेंटिमेंट्स लेकर टेम्परामेंट्स है, हर नेचर उसका एक छोटे छोटा नेचर, छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे इंटरेस्ट और उसके एस्पिरेशंस, एम्बिशंस सारी मिला जुला कर बताते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। तब आप कह सकते हैं कि यदि वो सब में वेल है, सब में गुड है, तब ऑल ओवर उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सही हुआ है। लेकिन सही मायने में हम बताएं तो सभी का सभी एरियाज में नहीं होता है डेवलपमेंट। कोई बहुत अच्छा है किसी भी तरह से, यानी लुकिंग में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा है। व्यवहार भी तो कितने तरह के व्यवहार होते हैं, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, कितने तरह के व्यवहार हैं। जरूरी नहीं है वो आपसे अच्छा बोलता है इट मीन्स उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। वो मेरे से क्या पता किस तरह से बात करता है या मेरे से उसका क्या नेचर है, मेरे से मैं कैसा उसको ऑब्जर्व करती हूँ। तो ये डिफरेंट लोगों के एक तो महसूस करने की बात है, रियलाइज करने की बात है, डिफरेंट लोग उसको कैसे जज करते हैं, ये सारी बात आपकी इसमें आती है।
पर्सनैलिटी। तो ये अलग अलग तथ्य हैं जो कि आप, इसलिए इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी एक के लिए हम एक लाइन में नहीं कह सकते कि इसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी ठीक है। हम किसी एक विशेष एरिया में उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, जो किस तरह की है वो उसका आउटलुक देती है। क्लियर? फिर आता है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस में जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने अलग अलग जगह से डेफिनेशंस ली थी कि अलग अलग माइंड सोशियोलॉजिकल डेफिनेशंस, बायोफिजिकल, बायोलॉजिकल, ये सारी की सारी डेफिनेशंस अलग अलग तरह से ली गई हैं, क्योंकि सोसाइटी कुछ और कहती है पर्सनैलिटी को, जैसे आप और मैं अलग तरह से जज करते हैं। ठीक है ना? इथोमोलॉजिकल डेफिनेशंस अलग है, जो अलग तरह से जज करते हैं। लेमैन के व्यू थे जो कि आपके और मेरे सभी के रहते हैं। हम केवल अलग अलग तरह से जज कर लेते हैं। बाहर सुंदर से कपड़े पहने हैं तो उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, कितना अच्छा रहते हैं वो, ऐसे कुछ भी हम जज कर लेते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशंस हैं जो कि हम लोगों की तरह से बनाई गई हैं। तो वो डेफिनेशंस हम आज देख लेते हैं, थोड़ा सा इन पे बातचीत कर लेते हैं। लेकिन हम जब लास्ट में डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट के जो थ्रू दी गई है उन्हीं को ही डिस्कस ज्यादा करेंगे, क्योंकि बेसिकली वही सही मानी गई है ज्यादा। लेकिन ये तो केवल हम लोग आपस में क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इथोमोलॉजिकल डेफिनेशन फर्स्ट जो हम लें उसमें आती है पर्सनैलिटी का, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड पर्सोना। आप तो ये बहुत शुरू से प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, बच्चे की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, आप अपने म्यूट ही रखिए, जब मैं कहूंगी तब अनम्यूट हो जाना प्लीज। वर्ड जो पर्सनैलिटी है, जिसको कि आपने बीएड में भी पढ़ा था कि उसको जब हम डिराइव करते हैं, लेटिन वर्ड जो आता है पर्सोना, पर्सोना वर्ड से निकला है पर्सनैलिटी मेन, जो कि उसका मेनली क्या था, मेन उसको लिया था कि एक जस्ट लाइक ए मास्क से जो वियरिंग है उसकी, यानी ड्रेस से इसको शो करने के लिए उन्होंने कहा था कि विच मीन्स द मास्क और ड्रेस विच द एक्टर्स यूज्ड वियर इन ग्रीक में जो ड्रामाज वगैरह होते थे वहां एक तरह का फेस पर मास्क लगा लिया करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का मास्क हुआ करता था। तो उससे उनकी पर्सनैलिटी वो बन जाती थी। जैसे जिसका भी मास्क लगाया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का लगाया या किसी और। प्लीज म्यूट करेंगे आप? मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है, मैं फिर करूं सबको क्या म्यूट? मेरे को प्लीज आप खुद ही कर लिया करिए, म्यूट कर दो प्लीज बेटा। तो जो पर्सनैलिटी है उसका मेनली यही है कि जो वहां पर ग्रीक में जो चला करता था ड्रामा, उसमें जो पर्सन का वो फेस लगा लेते थे जिस पर्सन का, वही उसकी पर्सनैलिटी को जज करने लग जाता था। तो ये एक बहुत ही लोअर कैटेगरी की कह सकते हैं डेफिनेशन है, जो कि सही नहीं मानी है। इट इज ए नैरो कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी माना गया है कि बिकॉज पर्सोना इज समथिंग एक्सटर्नल इन नेचर एंड इट डज नॉट इंक्लूड इनर ट्रेट्स। ठीक है, केवल बाहर का आवरण बदलने से कहा गया है। इथोमोलॉजिकल डेफिनेशन में है कि बाहर की आप आउटर लुक को अपनी कैसा भी सुंदर बना लो, किसी भी तरह से उसको सजा लो, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कभी नहीं करेगा जब तक कि आपका बिहेवियर या इनर जो आपका है, जो इनर ट्रेड्स हैं वो बाहर निकल कर नहीं आएंगे सही तरीके से, और उनसे आपको जजमेंट होगा, तब आपकी पर्सनैलिटी बताएगी कि आप कैसे हैं। केवल तो ये इसको मतलब माना नहीं गया है ज्यादा, लेकिन हमें केवल नॉलेज के लिए इस पर चर्चा की है, क्योंकि वर्ड वहीं से निकला था, ये पर्सोना से, ग्रीक वर्ड, तभी से पर्सनैलिटी इसको वर्ड दिया गया है, व्यक्तित्व। ठीक है, सेकेंड, लेमैन व्यूज और पॉपुलर व्यू। वेरी पॉपुलर व्यू है ये लेमैन का, उन्होंने हमें ये कहा और हम इसको अभी तक यूज करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, पर्सनैलिटी इज द एक्सटर्नलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि आप जज करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, हिज ड्रेस, facial expressions and movements, manners, gestures, physique etc. आप उसको बैठने का, चलने के, उन सब तरीके से और एक बार की ड्रेस से उसका सेंस देखकर सीधे से हम कह देते हैं। तो ले मैन का व्यूज था जो कि हम चला रहे हैं सोसाइटीज में, जिसको हम पर्सनैलिटी कह देते हैं वर्ड। और ये वर्ड भी बहुत यूज करते हैं हम जनरल आप भाषा में कि उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। आपने क्या देखा कि उसकी ड्रेस से पर्सनैलिटी को हम कह देते हैं, लंबाई चौड़ाई अच्छी है और अच्छी ड्रेस पहन ली तो वो पर्सनैलिटी में जज करते हैं। लेमैन का व्यू था, लेकिन इसको माना नहीं गया बहुत अच्छे से। फिर आता है फिलोसॉफिकल व्यू,
जो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पर्सनैलिटी इज आइडियल ऑफ परफेक्शन, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन। ये थोड़ा थोड़ा फिलोसफिकल व्यू तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, आप सेल्फ स्टीम पे चले जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को महसूस करते हैं, कौन सी आपने गलतियां की हैं, क्या आपके अंदर कमियां हैं, उन सबको जब आप ठीक कर लेते हैं सेल्फ रियलाइज करके, तो वो पर्सनैलिटी को आपकी इम्प्रूव करता चला जाता है। तो ये तो फिर भी फिलोसफिकल व्यू सही लगता है थोड़ा सा। फिर आता है नेक्स्ट बायोफिजिकल व्यू, जिसको कि अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पर्सनैलिटी इज व्हाट ए मैन इज विद इन हिमसेल्फ, अपने अंदर वो क्या है, खुद क्या है, एंड एक्सटर्नल बिहेवियर प्रोवाइड्स अ क्लू of what is within the individual, ठीक है। so personality is that what actually is within the individual। तो बायोफिजिकल व्यू भी थोड़ा ठीक है, जो कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि अंदर की चीजें जो है उसके पर्सनैलिटी जो है एक्चुअली में उसके अंदर क्या है इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो पर्सनैलिटी में आप जज कर सकते हो उसको। फिर आता है सोशियोलॉजिकल व्यू, जो कि समाज के द्वारा कहा गया है, सोसाइटी के द्वारा कहा गया है। सोशियोलॉजिस्ट जो है वो क्या डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी इन टर्म ऑफ सोशल stimulus values जो है, they are forward the individual in the background of society, according to them individual is a reflection of the society, ठीक है। फेरिस ने कहा था पर्सनैलिटी इज द सब्जेक्टिव साइड, सब्जेक्टिव है हमेशा ये, ठीक है, जो कि कल्चर, सब्जेक्टिव कल्चर जो कि आपका कल्चर से रिफ्लेक्ट करती है, उसी को ही बर्गेस ने क्या कहा, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ all traits which determine the role and status of the person in society। Personality might be therefore as social effectiveness, ठीक है। ये कह सकते हैं कि जो सोशली इफेक्टिव पर्सन है, सोशली इंप्रेसिव पर्सन है, या समाज में जिसका एक स्थान है, स्थान तभी बनता है जब वो कुछ गुण रखता है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसके कारण वो वहां पर जगह बनाता है, या वहां पर कोई भी चीजें वो मतलब अपने खुद के अपने आप को शो करता है, जो भी शोकेस उसका होता है वहां पर, वो कोई ना कोई गुण के कारण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोशल इफेक्टिवनेस है वो भी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती है। फिर आती है अगला आपका, ये बहुत अच्छा है जो फ्रूड ने दिया है, आपने बीएड में भी पढ़ा है इसको, है ना, फ्रूड की आपने साइको एनालिटिक व्यूज पढ़े थे। साइको एनालिटिक व्यूज के अंदर फ्रूड ने हमारे पर्सनैलिटी को उन्होंने 3 तरह से जज किया था। उन्होंने फ्रूड का सभी को याद होगा शायद बीएड में, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, केवल इतना ही बताएंगे कि फ्रूड जो है उनके व्यूज में जो 3 मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे पर्सनैलिटी के, वो फर्स्ट था आईडी, इड, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ज्यादा इस पे नहीं, आपको इसमें भी नहीं डालना है ज्यादा, बस केवल एक व्यूज बताने हैं कि साइको एनालिटिक व्यूज क्या है इसके पर्सनैलिटी के लिए। वो इड जो है वो इमोरल है, इलॉजिकल एंड अनकॉन्शियस होता है, और इट इज द सम टोटल ऑफ नेचुरल and general tendencies that cannot be satisfied in the society, ठीक। इड वाला बहुत लोअर होता है, अच्छा नहीं माना, सोसाइटी में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। ईगो वाला व्यक्ति, ईगो इज सोशल सेल्फ, ठीक है, इट इज द सम टोटल ऑफ कॉन्शियसनेस, विल पावर, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इट हैज रिलेशनशिप विद द इड एज वेल एज विद सुपर ईगो, ठीक, तीनों का आपस में रिलेशन है। फिर उसके बाद ईगो आता है, फिर उसके बाद सुपर ईगो आता है। सुपर ईगो जो है वो मोरल सेल्फ है, ठीक है, इसको अच्छा माना है, इट इज द हायर एंड आइडियल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ये आइडियल माना है सुपर ईगो, जो कि क्या करती है, ये फंक्शन करती है, ये वार्न करती है, इट फंक्शन इज टू वार्न द ईगो अबाउट इट डिफेक्ट्स एंड रॉन्ग एक्शंस, ठीक है, क्या क्या इसके एक्शन होंगे, क्या ये रोकती है आपको, दबाती है भावनाओं को। तो ये तीनों चीजें जो है बैलेंस्ड चलती हैं हर पर्सन के अंदर। जो साइको एनालिटिक व्यूज थे, फ्रूड ने ये बताए थे कि तीनों चीजें हैं, एक दूसरे पर हावी रहती है, इनमें से कोई एक भी आगे निकल गई तो उसकी पर्सनैलिटी में वो दिखाई देने लग जाता है। तो ये फ्रूड का था। तो फ्रूड ने क्या कहा था फिर कि यदि वही जो मैंने अभी आपको बताई है कि इफ देयर इज बैलेंस बिटवीन इट एंड सुपर ईगो, देयर विल बी बैलेंस पर्सनैलिटी एंड
इफ देयर इज नॉट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, बैलेंस नहीं होगा दोनों में, तो देयर विल बी ए माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी। माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी होगी, वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपनी इड में और ईगो में मारा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि दोनों तीनों चीजों को यदि आप बैलेंस करके चलते हैं इनर साइड में अपने, तो ये आपके रिफ्लेक्शन फेस पर आता है, आपके आपके व्यवहार में आता है, बिहेवियर में आता है इसका रिफ्लेक्शन। तो ये चीज है जो कि मानी जाती है, ये साइकोलॉजी में मानी जाती है डेफिनेशंस पर्सनैलिटी की, और ये सही भी है क्योंकि ये सारी चीजों एक्सक्यूज मी पर मैम, ये हमारी बाहर आती है। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि जो भी लोग संत होते हैं, क्या होते हैं? तो संत लोग, संत साधु हाँ महात्मा हाँ लोग, हाँ ओके। जी, तो मैम तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, ईद ईगो या सुपर ईगो? देखो, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है वो मैं नहीं कह सकती यहाँ पे कि कैसी होती यस है, मैम, बल्कि उनको यस, उनकी इतनी पीक पर होते हैं, वो इतना ज्यादा उन्होंने मेडिटेशन किया होता है कि वो अपनी सारे इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, इड को दबा लेते हैं, ईगो को दबा लेते हैं, सुपर ईगो ले आते हैं ऊपर। उनके अंदर बैलेंस करने की पूरी प्रवृत्तियां होती हैं, वो गर्मी को भी वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो कि बहुत मेडिटेशन और करके उधर पहुंचते हैं। वो एक्चुअल जो संत होते हैं, वो जो भगवा पहन के घूमने वाले संत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बेसिकली यस जो मैम, हाँ हमारे संत थे पुराने, जो जिन्होंने वाकई ही ये चीजें की थी। देखो मैं सब्जेक्ट से हट जाऊंगी अभी, सारा बीच में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, ये सब चला जाता यस है। मैम, हाँ ये चीज मैं एक बता दूं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कि अलग अलग पर्सनैलिटी, फिर तो ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। और संत जो होते हैं उनका सुपर ईगो बहुत ही चरम सीमा पर होता है, वो इन चीजों पर बैलेंस करके चलते हैं, उनके अंदर इड नहीं होता, ईगो नहीं होता, वो इन चीजों को दबा देते हैं, तभी सुपर ईगो लाते हैं, तभी वो उनको बैलेंस कर पाते हैं। आप नहीं कर पाओगे। हम जो सोशल लोग हैं ना, इनमें ये चीजें बहुत ही आराम से दिखती हैं, तीनों चीजें, झट से हमारा ईगो आ जाता है, झट से इड आ जाती है हमारे अंदर, और सुपर ईगो की भावना, इन सबको बैलेंस करके चलना ही साइकोएनालिटिक है कि ये सब चीजें बैलेंस्ड चले आपके अंदर, और आप इनको कहें तो तभी, नहीं तो आप माल एडजस्टमेंट होगा आपका सोसाइटी के अंदर। उन लोगों का एडजस्टमेंट सोसाइटी में इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे अलग चले गए हैं, वो बिल्कुल परे हो गए हैं, उनको इन सोसाइटी से मतलब ही नहीं है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हम तो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी कभी भी इस तरह से नहीं कर सकता जैसा वो करते हैं। आप बिल्कुल परिवार से अलग नहीं हो सकते, आपको वहां झूठ भी बोलना होता है, आपको वहां लड़ना भी पड़ता है, आपको बहुत बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, इसलिए हम यस सामाजिक मैम, प्राणी हैं, और अपने हम लोगों के अंदर ये चीजें नजर आने लग जाती हैं, तो हम कहीं दबा पाते कहीं नहीं दबा पाते। तो मेनली इसको बाद में है कि पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे दबा सकते हैं, वो अलग चैप्टर है इसका। ठीक है, अभी हमें केवल इतना ओके ही मैम, पता रखना है इसमें कि तीन चीजें होती हैं जो कि बैलेंस्ड होनी चाहिए बेटा। फिर नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल व्यू। साइकोलॉजिकल व्यू जो है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, एज वी हैव पॉइंटेड आउट दैट पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल, ध्यान से सुनो इसको, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड टेम्परामेंटल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी, सुनी थी कि पर्सनैलिटी में ये चीजें होनी चाहिए, इंक्लूडिंग है सारी, वही साइकोलॉजिकल व्यूज में आता है कि इट इज द एसेंस ऑफ वंस इंस्टिंक्ट, फीलिंग्स, इमोशंस। ये सारी बातें आ गई जो अभी रवि तुम पूछ रहे थे, वो सारी बातें यही आ गई कि इमोशंस वगैरह, सेंटिमेंट्स, थॉट्स, आइडियल, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंसेस, हैबिट्स, परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड वेरियस वेज ऑफ बिहेवियर। अब कितने सारे हो गए हैं। पर्सनैलिटी को हमने कैसे जज करेंगे, अब आप बताओ। एक की पर्सनैलिटी को हम कहते हो इंटेलिजेंट है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, नहीं। वो उसके इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, नहीं। एक चीज से हम पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीजें बैलेंस्ड उसके अंदर नजर आती हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी को हम ऑल ओवर एक अच्छी पर्सनैलिटी की श्रेणी में रख सकते हैं। ये सारी चीजें हल्की हल्की सभी में मौजूद होती हैं, लेकिन उनको बैलेंस कौन रख पाता है, किस तरह से आगे ला पाता है, वो चीजें मेन मायने रखती है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, हैबिट्स है, परसेप्शन है, मेमोरी, इमेजिनेशन एंड वेरियस वेज ऑफ बिहेवियर, हिज क्लोथ्स, ठीक है, डेजिग्नेशन और लेमनेस, स्टाइल अपनी ऑफ लाइफ, एंथुजियाज्म एंड द
जो लाइक कलर्स इज पर्सनैलिटी, जो अलग अलग ये सारी चीजें हैं कि वो सब उसकी उसमें एंथुसियाज्म कितना, उसके अंदर जोश है क्या, उसके अंदर उसकी फीलिंग्स है, ये सारे के सारे जितनी चीजें हैं, इतना सारा ज्ञान है साइकोलॉजी में, इतनी सारी चीजें मिलाकर पर्सनैलिटी को बनाती हैं। और ये सारी चीजें आपने बीएड में भी पढ़ी और इसमें भी पढ़ी है कि एक एक चीज को आप कैसे मेजर करते हैं, इंटरेस्ट, उसका सारा अपना एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब मेजरमेंट्स भी हैं हमारे इसमें, स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं बच्चे का अलग अलग, उसी से फिर हम उसकी पर्सनैलिटी को डायग्नोस कर पाते हैं कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी का बच्चा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड 5 6। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सारी डेफिनेशन सारी समझ में आ चुकी हैं आपके? हेलो, यस मैम, सारी डेफिनेशन जानना समझ आ गई ना? तो अब इनमें से जो डेफिनेशन आपको ठीक लगती है, व्यूज है ये अलग अलग, वो हमें थोड़े थोड़े व्यूज कहीं पे भी जब डिटेल्ड आ जाए ना कि मीनिंग क्या है इसका, पर्सनैलिटी का, है ना, और डेफिनेशंस क्या है, केवल इस पर आपको ब्रीफ में लिखना हो तो आपको ये सारी सारी थोड़ी थोड़ी सी बताते हुए फिर साइकोलॉजिकल एनालिटिक व्यू बताकर फिर साइकोलॉजिकल व्यूज बताने हैं अकॉर्डिंग टू आपके साइकोलॉजिकल व्यू डेफिनेशंस ही काम आएगी। पूरी डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही। बेटा म्यूट कर लो मेरा, मैं 1 मिनट। आप लोग म्यूट कर लो प्लीज, आवाज आती है ना, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट ले लूं, इसका लास्ट इसी का पॉइंट है और डेफिनेशन कंप्लीट है, फिर उसके बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। ये मेन है, थोड़ा सा चीजें वही हैं जो अभी तक मैंने बताई है। करेक्टर्स आप कैसे पर्सनैलिटी के देख सकते हैं कि क्या इसके करेक्टर्स हैं, तो जो आप डेफिनेशन जो अभी तक दी है ना उन्हीं के ऊपर ही निकलकर सारे करेक्टर्स आए हैं सारे। फर्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है ये चलायमान है, आगे जाती है, या इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, रुकती नहीं है, पर्सनैलिटी इज डायनेमिक। ठीक है, ever changing and ever evolving. If personality stops growing, take it guaranteed from me that the end of civilization has come. मैं अपने व्यू तो क्या दूं, आप ही के व्यू भी हैं ये सारे, कि जिस दिन बंद हो गया पर्सनैलिटी की ग्रोइंग, बंद हो गई है, आगे बढ़ना बंद हो गई है, या आपने रोक दी या डेवलपमेंट बंद कर दिया, किसी भी एरियाज में सारे डेवलपमेंट रुक गए, तो वहीं पर ही हमारी सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका इम्प्रूवमेंट डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण डायनेमिक का आप देख सकते हैं कि जगह जगह आप वर्कशॉप्स देखते होंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कराई जा रही, बच्चे को कैसे आप अलग अलग एरियाज में भेज सकते हैं, किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को आप निकाल, मतलब अलग अलग जो उसके अंदर छिपी हुई चीजें हैं उनको बाहर, उनके उसके बिहेवियर को कैसे निकाल के बाहर ला सकते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म उसको दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अब चलने लग रहे हैं, पहले के टाइम में नहीं थे। तो इससे आपको पता लग ही रहा है ना कि सिविलाइजेशन जो है वो हमारी सभ्यता आगे बढ़ी है और हम सिविल हुए हैं, अच्छे से हमारे सिविलाइज्ड हुए हैं, क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेस कर रहे हैं तो इन चीजों पे काबू रखना हमने बहुत कुछ सीख लिया, हम सिविलाइज्ड हो गए, पढ़े लिखे लोग तभी कहलाते हैं। हम कहते हैं ना तो पढ़ा लिखा है फिर भी ऐसा बिहेव कर रहा है, हमारी सीधी लाइन ये जाती है। तो ये सीधी लाइन क्या बताती है, जब हम कहते हैं पढ़ा लिखा होके भी इस तरह की बात कर रहा है, मीन्स वो सिविलाइज्ड नहीं है, यानी उसको पता है कैसे बिहेव करना है इन सोसाइटी, इन जो भी एरियाज हैं जहां पर भी वो है। प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज 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 म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बेटा, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं तो फिर मैं जाऊं वापस वहां पर और फिर मैं म्यूट करूं। प्लीज आप म्यूट कर लो, आपको जरूरत ही नहीं है अभी बोलने की कुछ भी, अभी मुझे बोलने दो। तो डायनेमिक जो होती है हम हमेशा रहती है, क्योंकि हम इसको प्रोग्रेसिव वे में लेते हैं, हम डे बाय डे निखार लाने की कोशिश करते हैं। आपका भी उदाहरण लें कि आप आज जैसे हैं आप चाहेंगे कल मैं इससे बेहतर हो जाऊं,
दिखने में, चाहे अंदर से, चाहे मैं चाहूं मैं ऐसा, मैं किस अग्रेसिव हूं तो कल से अग्रेसिव ना हूं, ऐसा बिहेव ना करूं, उसका आप है ना रिजल्ट भी आप खुद ही लेते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट खुद करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हमेशा डायनेमिक होती है, आगे ही बढ़ती है और अच्छे बेहतर के लिए बढ़ती है, और बेहतर के लिए बढ़ रही है तो सिविलाइजेशन आप कह सकते हो कि सिविलाइजेशन हो रहा है, अदरवाइज आप सिविलाइज्ड नहीं है। ठीक है, असभ्य लोगों में काउंट होने लगेंगे और उसी दिन हमारी जो है प्रोग्रेस रुक जाएगी। यहाँ पे अगला है साइकोलॉजिकल होती है। मैम एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए। मैम मैं कह रही हूँ इसमें दिखा रहा है कि टाइम ओवर होने वाला है, तो मैम दोबारा से कनेक्ट करना है फिर? नहीं, अब आज रहने तो हम कल ले लेंगे इसको, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ओके है मैम। हाँ, ओके टाइम मैम। ओवर है ना, रुक जाओ, अब कोई बात नहीं, अभी चलने दो, जब तक चल रहा है एंड हो जाएगा, मैं कल वहीं से पॉइंट्स वापस ले लूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है ओके मैम। हाँ, मैं वहीं से ले ओके लूंगी, आप दोबारा रीजॉइन मत करना। ठीक, बस टाइम हो, ओके मैम। अभी टाइम है अपने पास, क्लास चलने दो थोड़ी देर, अभी चलेगी कोई बात नहीं, फिर रुकेगी तो रुक जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो डायनेमिक समझ में आ गया। फिर अगला आता है साइकोलॉजिकल, तो पूरी तरह से इसका सेकंड कैरेक्टर है, जो कि अभी तक हमने आपको बताया कि साइकोलॉजिकल है ये, फिजिकल एंड मेंटल, आउटर और इनर दोनों का ही इसके अंदर इसका कैरेक्टर रहता है, कि पर्सनैलिटी बोथ कहते हैं हम पर्सनैलिटी को कभी भी आउटर से डिफाइन नहीं किया हमने, कभी भी हमेशा इसको दोनों तरह से जज किया है, कि फिजिकली भी किया है, मेंटली भी किया है, और आउटर भी किया है और इनर भी किया है, बाहर से भी देखना है, अंदर से भी देखना है, हर तरह का जजमेंट जो है वो साइकोलॉजिकल इसका करेक्टर दिखाता है। फिर आती है ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेटेड होती है, हमेशा पर्सनैलिटी जो होगी वो ऑर्गेनाइज्ड होगी और इंटीग्रेटेड होगी। पर्सनैलिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स। फिर आती है डिटर्मिनेशन, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका, मतलब बेस्ट है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन, पर्सनैलिटी डिटरमाइंस आवर थॉट्स एंड एक्शंस एंड गिव डायरेक्शन टू आवर स्पेसिफिक कोर्स। हमेशा ये डिटरमाइंड रहती है, डिटर्मिनेशन है इसके, अभी आगे आपके डिटर्मिनेशन भी आएंगे सारे, तो डिटर्मिनेशन जो डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी करेक्टर है इसका, बहुत ही बेसिक करेक्टर है डिटर्मिनेशन, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कस अभी न करके नेक्स्ट क्लास में करूंगी डिटर्मिनेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिकनेस, बहुत यूनिक होती है पर्सनैलिटी, there is some specific features of uniqueness in the personality of every individual, or adjustment to environment. Personality is continually adjusting itself or its environment to one's inner life. ठीक, फिर सेल्फ कॉन्शियस, ये बहुत जरूरी चीज है, पर्सनैलिटी इज सेल्फ कॉन्शियस, we do not attribute personality to a crow, and even a child cannot be described as a personality because it has only a vague sense of personal identity. In children it is still shaping itself. ठीक है, कभी भी बच्चे की तरफ से आपको कभी भी ये चीज नहीं जज कर देंगे, हम एक ही दिन में सब कुछ जजमेंट दे देते हैं, जनरली हम इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं ना, जनरली एक ही दिन में जज कर देते हैं, तुझे तो कुछ नहीं आएगा, या फिर तू तो कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे को ये भी नहीं आता, तेरे को किसी में रुचि भी नहीं है, तुझे कोई खेलना भी नहीं आता, ये सारी चीजें हम एक ही मिनट में जज करके उसको खत्म कर देते हैं। तो पहली पॉइंट जो होता है डायनेमिक, इसको आज नहीं है कि आज आपके बच्चे में जो चीजें नहीं, आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, आपके अंदर है, यानी कि आप उसको किसी से कंपेयर ना करें, किसी को नहीं कह सकते कि तू जस्ट लाइक योर डॉग या क्रो, आप ये नहीं कह सकते कि तुम तो एकदम डम्प हो, तुम्हारे तो, जिसको सिंपल वर्ड हम कह देते ना कि ये तो बिल्कुल गधा है, ये बहुत गंदा वर्ड में यूज कर रहे हो, तुम बिल्कुल ये गधा है, लेकिन नहीं, वो गधा नहीं होता, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ईश्वर ने बना के भेजी हैं जिसे तुम्हें निकालनी है, तुम्हें जज करना है क्या क्वालिटीज है उसके अंदर, क्या इंटरेस्ट है उसके, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, वो आपको देखना है और उसको उसी जगह उसको डाइवर्ट करना है, जैसा हमने अभी तक पढ़ा था कि वो जज करना है, तो वो चीज आपको उसके अंदर, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत रहती है इसमें, इसका करेक्टर है। फिर है सोशल, पर्सनैलिटी इज थ्रू एंड थ्रू सोशल, it develops through social interaction, and society plays an important role in shaping the personality of an individual. सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल होता है सोशल डेवलपमेंट में, जैसा बताया गया है कि सोशल नहीं होंगे आप, लोगों से नहीं मिलोगे तो आपका बिहेवियर जो है वो डेवलप नहीं होगा, आपके अंदर एटिकेट्स नहीं आएंगे, सोसाइटी में रहने के तरीके नहीं आएंगे, सलीके नहीं आएंगे, यानी मैनर्स नहीं आएंगे, ये चीजें केवल हम सोशल हैं
समाज में रहते हैं, घरों में रहते हैं, इसलिए हमें भाषा भी आती है, लैंग्वेज भी आती है, बिहेवियर का तरीका भी आता है। अच्छी फैमिली से सीधे कहते हैं ना, ये तो स्लम्स में रहता होगा तभी इस तरह का बिहेव करता है, क्योंकि अलग अलग हमने कैटेगरीज बना रखी है सोसाइटीज की, उनके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी यानी इस तरह की होगी, इस तरह के लोग हैं तो कम से कम इस तरह के नहीं होंगे। सीधा सा हम उनको एक ही लाइन में बोलते हैं कि ये वहां रहता है ना, इसलिए इसके अंदर ये गंदी वाली आदतें, ये क्रिमिनल है क्योंकि इसका एरिया इस तरह का है। तो ये सोसाइटी जो है यानी सोशल होती है हमेशा। पर्सनैलिटी वहीं पर आपकी सोसाइटी से ही डेवलप होती है, जिस तरह के लोगों के बीच, जिस तरह के वातावरण में, जिस तरह के एनवायरमेंट में, जिस तरह की फैमिली को आप बिलोंग करते हैं, पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है आपको वहां से। क्लियर? लास्ट पॉइंट है इसका, पर्सनैलिटी फंक्शंस एज ए यूनिफाइड होल, जो कि सारी आपकी अभी तक जो पढ़ाई हमने की है फर्स्ट स्लाइड टू लास्ट स्लाइड तक, वो उसको पूरे में पूरा कंप्राइज कर दिया। पर्सनैलिटी फंक्शंस एज ए यूनिफाइड होल, ये सब कुछ है, पूरी तरह से ये बता जाती है, पूरी तरह से है। यानी जितने भी हमने करेक्टर्स, जितने भी गुण, जितने भी बिहेवियर, ये सारी चीजें हमने जो पढ़ी हैं अभी, वो सभी का मिला जुला करेक्टर इसके अंदर पूरा नजर आता है। यानी इतने इतने करेक्टर ये रखती है पर्सनैलिटी। ठीक है, तो आपके लिए इतना काफी है, करेक्टर्स और ये मीनिंग एंड डेफिनेशंस आज कंप्लीट है। और कल से हम लेंगे जो कि बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ट्रेड्स इसके और मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? यस मैम। हाँ, तो देखो Yes, अपना, ma'am. हाँ टाइम पूरा हो गया है, अपनी पूरा चैप्टर भी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और सारी चीजें हमने अभी क्लियर कर ली हैं, सब कुछ डिस्कस, इसका जो मेन मीनिंग आपको बता दिया। मीनिंग पूछे आपसे, डेफिनेशन पूछे तो आपको पूरा ही देना है, यदि 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर उसके बाद करेक्टर साथ डाल दिए तो आपको करेक्टर्स भी साथ में बताने, तो तीनों चीजें थोड़ी 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 आपको वहां पर डिस्क्राइब करनी है क्वेश्चन के आंसर।